हो गया सब स्टूडेंट्स का ज्वाइन? मैम हो रहा है। ओके मैम ज्वाइन करो। 2 मिनट वेट कर लें, स्टूडेंट ज्वाइन कर लें तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। ओके मैम। फिजिकल क्लास का भी मुझे कहा नहीं है, जब फिजिकल क्लास का कहा जाएगा तब आपकी फिजिकल क्लासेस भी ले लेंगे, मुझे भी ऑनलाइन का कहा है। चलो इसमें हम देखते हैं कि लेवल और टाइप्स देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की। इसमें हम कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि जब कम्युनिटी है या फिर इकोसिस्टम है वो हमारे पास इन लार्ज डाइवर्सिटी टाइप्स आ जाती हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू जब हम स्पीशी डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जस्ट एक स्पीशी है। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन में एक हमारे पास पॉपुलेशन है, जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हमारे पास स्पीशीज़ हैं, उनसे मिल के पॉपुलेशन बनती है। देखिए आपने जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो देखे होंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट पे हमारे पास जो है वो आइटम सब आइटम, और उसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाता है टिश्यू का आ जाता है, ऑर्गेनेली का आ जाता है, फिर ऑर्गन आ जाता है, फिर सिस्टम आ जाता है, फिर उसके बाद इंडिविजुअल है, फिर स्पीशी है। स्पीशी से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो पॉपुलेशन बनती है, और पॉपुलेशन से हमारे पास जो है वो कम्युनिटी बनती है, और कम्युनिटी के बाद हमारे पास इकोसिस्टम और बायोस्फीयर बनते हैं। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो ये स्टेप बाय स्टेप ही होगा, ये नहीं कि आप स्पीशीज से डायरेक्ट जो है वो बायोस्फीयर की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो कम्युनिटी होती है या पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास पॉपुलेशन सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, जिसको कि आप इंटर और इंटर पॉपुलेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सेम स्पीशी है, सेम में लाइक ह्यूमंस, एक ही पॉपुलेशन में, जैसे एक फैमिली है उसमें सारे जस्ट ह्यूमंस रहते हैं, तो उसको हम सेम पॉपुलेशन का नाम देते हैं। और इस तरह से जो हमारे पास पॉपुलेशन में डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, लाइक उसमें आप पेट एनिमल्स हैं उनको भी अपने साथ रखते हैं, घर में रहने वाले जो अफराद हैं मेल फीमेल, और उसके साथ हमारे पास पेट एनिमल्स में कैट आ जाती है या डॉग्स आ जाते हैं, या फिर आपके पास बर्ड्स हैं, पैरट्स हैं, पिजन हैं, आप उनको करते हैं। तो इस तरह से वो हमारे पास एक पॉपुलेशन बन जाती है। वो पॉपुलेशन वो वाली पॉपुलेशन होगी जिसमें कि स्पीशीज़ डिफरेंट होती हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो हमारे पास कम्युनिटी है या इकोसिस्टम है, ये हमारे पास मेन रोल इस तरह से प्ले करता है कि इसमें हमारे पास डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं, जो स्पीशीज़ हैं, वो होते हैं। आपकी बाकी सारी क्लासेस फिजिकल हो रही हैं? आवाज़ कट रही है। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो कम्युनिटी है या फिर इकोसिस्टम है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास हैबिटेट डिफरेंट होते हैं। अब ठीक आ रही है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट हैबिटेट में हमारे पास सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो हमारे पास हैबिटेट कौन सा है। इक्वेटिक हैबिटेट है तो उसमें हमारे पास 2 टाइप्स आ जाते हैं कि फ्रेश वाटर और मैरीन। इसके अलावा हैबिटेट वो प्लेस होती है जहाँ पे कोई भी एनिमल है या प्लांट है वो अपनी लाइफ गुजार रहा होता है, वहाँ पे रहता है, उसको हम हैबिटेट कहते हैं। और सेम इसी तरह से जो निश है वो भी एक रहने की जगह है, लेकिन वो हमारे पास फिजिकल स्टेट में नहीं आती। इसके अलावा स्पीशीज़ का इंटरेक्शन है कि स्पीशीज़ के इंटरेक्शन में आया कि वो एक दूसरे के साथ पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं या नेगेटिव, जिसमें आप टाइप्स पढ़ते हैं, म्यूचुअलिज्म की पढ़ते हैं, कमेंसलिज्म की पढ़ते हैं, या फिर सिम्बायोसिस की पढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल 2 स्पीशीज़ आपस में एक साथ रहती हैं तो उसमें से एक स्पीशी को फ़ायदा होता है और एक को नुकसान हो जाता है। ठीक है, या फिर दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे को फ़ायदा देने के लिए एक दूसरे के साथ रहती हैं,
या फिर एक को फ़ायदा होता है लेकिन दूसरी को ना तो फ़ायदा होता है ना ही नुकसान होता है, लेकिन वो फिर भी जो रिलेशनशिप है उसमें रहते हैं, इसको हम स्पीशीज़ का इंटरेक्शन कहते हैं। सेम इसी तरह से स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी है। स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। लाजमी नहीं है कि वो हमारे पास जस्ट एनिमल्स ही एनिमल्स के साथ रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप इसकी एल्गी की और लाइकन्स की बात करते हैं, या फिर लाइकन्स आ जाता है हमारे पास, माइकोराइज़ी है, ये हमारे पास जो एसोसिएशन होता है ये वस्कुलर प्लांट्स हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास फंजाई और एल्गी है, उनके दरम्यान में रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं उनकी काइंड्स डिफर हो जाती हैं। वस्कुलर प्लांट्स कहाँ पे, एल्गी कहाँ पे, तो ये दोनों एक अलग चीज़ है। सेम इसी तरह से जब आप एनिमल्स की बात करते हैं या फिर आप बर्ड्स हैं उनको रखते हैं, तो बर्ड्स में और मैमल्स में जो डिफरेंस है कि दोनों की जो स्पीशी है वो डिफ़र कर जाती है। आप अपने शौक के तौर पे घरों में जो आपके पास पेट एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप कैट को रखते हैं या आप डॉग को रखते हैं, उसमें डॉग की भी स्पीशीज़ हैं। फॉर एग्जांपल उसमें आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो कैट है उसको रखा है तो वो मेल स्पीशी है या फीमेल है, और उसके बाद फिर उन जो बच्चे होते हैं उनको भी साथ में जगह देते हैं अपने साथ करना। इसके अलावा हमारे पास इसमें आ जाते हैं, बर्ड्स में आ जाते हैं। बर्ड्स में आप पैरट्स मोस्टली देखते हैं, ठीक है, बाज़ लोग पिजन्स उनको रखते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक पूरी स्पीशी बन जाती है, और डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं जो कि हमारे पास मिल के जो है वो पॉपुलेशन बनाती हैं। और इस तरह से ये जो पॉपुलेशन है हमारे पास, ये जितनी भी पॉपुलेशन होंगी वो मिलके जो है हमारे पास कम्युनिटी बनाएंगी। पॉपुलेशन अगर सेम पॉपुलेशन हैं तब भी, अगर डिफरेंट पॉपुलेशन हैं तब भी, ठीक है। डिफरेंट पॉपुलेशन हमारे पास वही होंगी कि जिसमें स्पीशीज़ डिफरेंट होंगी, और पॉपुलेशन सेम वो होगी हमारे पास जिसमें कि हमारे पास स्पीशीज़ सेम होगी। फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन में ह्यूमंस ही हैं, उसमें इसके अलावा और कोई अदर एनिमल या बर्ड्स हमारे पास नहीं है, प्लांट्स नहीं है, तो उसको हम सेम पॉपुलेशन और सेम स्पीशी का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी है कि जो ये डाइवर्सिटी डिपेंड करती है कि हमारे पास डिफरेंट ह्यूमंस, आप लोगों को हर कंट्री में जो है वो डिफरेंट देखने को मिलते हैं। बहुत कम पीपल्स जो हैं वो इस तरह के हैं जिनकी शेप जो है वो एज एग्जैक्ट मिलती है, ठीक है। इवन आप ट्यून्स को भी देख लें तो उनकी शेप अगर मिलती भी होगी लेकिन फिर भी उनके करेक्टर्स डिफरेंट होते हैं, कि किसी में अच्छाई ज़्यादा होती है, किसी में बुराई ज़्यादा होती है, या बाज़ दफ़ा किसी की जो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस होती हैं जो कि एक दूसरे को आपस में डिफ़र करती हैं, वो सेम नहीं करती। और ये ओवरऑल जितना भी है ये जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, और ये हमारे पास जो है ये जीन्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और ये जो जीन्स का कम्बिनेशन होता है ये हमारे पास विद इन द पॉपुलेशंस भी हो सकता है, और आउटसाइड हम जब पॉपुलेशंस के अलावा जब हम बात करते हैं कि कम्युनिटी है तो उनमें भी हो सकता है, ठीक है। ये स्पीशीज़ में भी डिफ़र करता है। जैसे आपको पता है कि जो जेनेटिक बेसिस है हमारे पास डीएनए और आरएनए पे डिपेंड करती हैं। जो डीएनए है उसमें हम देखते हैं कि उसमें हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं जिसको कि हम एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन का नाम देते हैं। लेकिन जब हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में हमारे पास जो यूरासिल है वो होती है लेकिन थायामीन मौजूद नहीं होती, ठीक है। तो इसमें ये जो जितनी भी बेसिस हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, और इनका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको वन पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव कर सके, ट्रांसफ़र कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो करेक्टर्स हैं, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से जो करेक्टर्स है वो ऑफस्प्रिंग की तरफ जाने हैं, तो उसके लिए जो है ये जीन्स का मेन रोल होता है। अच्छा, इसमें जीन्स जो हमारे पास आती हैं, जीन्स में एरर्स भी हो सकते हैं, मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है, केमिकल पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा या आप वर्क परफॉर्म कर रहे हैं लेबॉर्ट्री में, तो लेबॉर्ट्री में वर्क करते हुए आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, या फिर आप केमिकल उसमें आपने कोई और यूज़ करना है, आप कोई और कर जाते हैं बाय मिस्टेक, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि आप लेबॉर्ट्री का जो टेम्परेचर होता है जिसको जेनेटिक्स के लिए जीन्स को जितना रिक्वायर होता है, फॉर एग्जांपल उनको 25 टेम्परेचर रिक्वायर है तो हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं 30। तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है ये हमारे लिए मिस्टेक्स का बायस बनता है, जिसके इन रिस्पॉन्स में अगर उसको इनिशियली स्टेज पे आप रिकवर कर सकते हैं तो ठीक है, अगर इनिशियली स्टेज पे रिकवर नहीं होता तो एट द एंड आपके लिए फ्यूचर में मुश्किल का बायस बनता है।
ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारी मोस्टली डाइवर्सिटी जो डिपेंड करती है, बेशक वो प्लांट्स ही है या वो एनिमल्स भी है, तो वो मोस्टली जेनेटिक्स पे, जीन्स पे डिपेंड करती है। ठीक है। आपने इसमें सुना भी होगा कि मोलेकुलर लेवल है, इसमें मेन रोल वो प्ले करता है, और इसके साथ साथ हमारे पास जो जेनेटिक लेवल है वो प्ले करता है। बाकी फॉरेन कंट्रीज हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वर्क जो है वो जेनेटिक्स पे किया जाता है या फिर मोलेकुलर लेवल है उस पर किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यहाँ तक अगर कोई बात नहीं समझ आई तो वो पूछ लें। सबको आवाज़ कट रही है या जस्ट एक ही स्टूडेंट को कट रही है? सबको आवाज़ आ नहीं रही मेरी? ये जो आ टाइप रही है बट थोड़ी थोड़ी आ कट रही रही है है, मैम, आ रही थोड़ी है। थोड़ी कट कभी जाती है कभी हमारी। होता है कट। अच्छा, चले यहाँ तक ये समझ आ गई आपको, ये कम्युनिटी और इकोसिस्टम स्पीशीज के बारे में? जी। ओके। नेक्स्ट हमारे पास कम्युनिटी और इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी है। तो कम्युनिटी और इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी में मोस्टली हम ये डिपेंड करते हैं कि इसमें एक तो लेवल ऑफ इकोसिस्टम्स आ जाते हैं, और इसके अलावा जो डाइवर्सिटी आ जाता है अकॉर्डिंग टू प्लेस। फॉर एग्जांपल जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनकी डाइवर्सिटी और होती है, जो साउदर्न और वेस्टर्न एरियाज़ हैं उनकी डाइवर्सिटी और होती है। और यहाँ पे आपको सेम इसी तरह से जैसे एक कोई फ्रूट या वेजिटेबल्स अगर आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है, तो अदर कंट्रीज़ में जो या आप प्रोवेंसेस की भी बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम जब इसमें फ्लोरा की और फाना की बात करते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, आप उसको अगर आम जगहों पे पार्क्स में देखते हैं तो वो आपको नज़र नहीं आते हैं। और बाज़ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि फॉर एग्जांपल आप इसमें यूकलिप्टस की बात कर लें तो उसको हम मोस्टली वहाँ पे ग्रो करते हैं जहाँ पे कि वाटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो, क्योंकि वो जो ट्रांसपरेशन है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ जब हम ओशियन की बात करते हैं तो ओशियन में जो ग्रो हो रही होती है उसमें मैरीन डाइवर्सिटी मौजूद होती है, और उसकी जो हमारे पास कॉस्ट बच जाती है, कोस्ट लाइन, वहाँ पे हमने मैंग्रोव्स ग्रो करने होते हैं। मैंग्रोव्स हमारे पास वो वाइट प्लांट्स हैं जो कि हम उनको कोस्टल एरियाज़ में ही ग्रो करते हैं, इसके अलावा आप अदर एरियाज़ में ग्रो नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कश्मीर में जाते हैं या आप सवात में जाते हैं, वहाँ पे जो ग्रीनरी है, और अगर आप उसको पंजाब की ग्रीनरी के साथ या यूनिवर्सिटी की ग्रीनरी के साथ मैच करते हैं, वो दोनों अलग हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है और यहाँ के इन्वायरमेंट में भी फ़र्क है। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आप काम फील करते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुकून मिलता है। ठीक है। आप क्यों कहते हैं कि जब गर्मियाँ हो या रिलैक्समेंट के लिए, फ्रेशमेंट के लिए आपको मरी जाना चाहिए या आपको जो नॉर्दर्न एरियाज़ है वहाँ जाना चाहिए? वो बेसिकली उसका मकसद यही होता है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर है, वहाँ का फ्लोरा और फाना होता है वो डिफरेंट होता है यहाँ के फ्लोरा फाना से। इसके अलावा वहाँ पे रिवर्स हैं, और यही रिवर जो हैं वो वहाँ पे क्लीन इन्वायरमेंट एयर है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास इसके 3 पर्सपेक्टिव हैं कि एक हमारे पास अल्फा डाइवर्सिटी आ जाती है, एक हमारे पास बीटा डाइवर्सिटी आ जाती है, एक हमारे पास गामा डाइवर्सिटी आ जाती है। अल्फा डाइवर्सिटी हमारे पास वो होती है जो कि विद इन द कम्युनिटी डेवलप होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कम्युनिटी है जिसमें हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, तो वो जो कम्युनिटी के अंदर हमारे पास डाइवर्सिटी रहती है उसको हम अल्फा डाइवर्सिटी का नाम देते हैं। ठीक है। और ये जो अल्फा डाइवर्सिटी है मोस्टली हमारे पास इसको हम ये भी कहते हैं कि ये डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, और ये शेयरिंग करती है सेम कम्युनिटी को और सेम हैबिटेट को। इसमें जो रहने वाले, इस कम्युनिटी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कम्युनिटी है जिसमें हमारे पास जो लाइन्स हैं, इसके अलावा रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, इसके अलावा हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, इसके अलावा हमारे पास ह्यूमंस हैं। तो इस ओवरऑल में ये हमारे पास एक कम्युनिटी बन जाती है, और इसी कम्युनिटी के अंदर जो आपस में हैबिटेट होता है वो शेयर किया जाता है, उसको हम सेम कम्युनिटी और हैबिटेट का भी नाम देते हैं, और ये हमारे पास ओवरऑल एक अल्फा डाइवर्सिटी बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास बीटा डाइवर्सिटी है। बीटा डाइवर्सिटी में मोस्टली ये कि ये बिटवीन द कम्युनिटी डाइवर्सिटी होती है कि फॉर एग्जांपल एक तरफ हमारे एक कम्युनिटी है, दूसरी तरफ हमारे पास दूसरी कम्युनिटी है, और ये जो दोनों कम्युनिटी के दरमियान में शेयरिंग होती है, उनके हैबिटेट की शेयरिंग होती है और उनके ऑर्गेनिजम्स की शेयरिंग होती है। फॉर एग्जांपल कुछ अगर एनिमल्स हैं वो मूव करना चाहते हैं एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में, उन्होंने वाटर से मैरीन में जाना है, तो मैरीन के जो फिशेस हमारे पास होती हैं या मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, वो दूसरी तरफ से उठ के जो है वो हमारे पास फ्रेश वाटर में आ जाते हैं।
तो इस तरह से ये जो लेवल्स हैं ये इसको मेंटेन रखते हैं। ये नहीं करता कि अगर एक फ़िश उस तरफ गई है तो दूसरे इन्वायरमेंट से हमारे पास 20 फ़िशेस आ गई हैं। अगर वो 20 फ़िशेस आ जाती हैं तो उनका बेसिकली क्या वर्क होता है कि जो हमारे पास फ्रेश वाटर में हमारे पास फूड अवेलेबल है, ओवरऑल हमारे पास वो 20 ऑर्गेनिजम्स के लिए है, 20 हमारे पास जो स्पीशीज़ आ जाती हैं उनके लिए है। ठीक है, अगर वो 20 फ़िशेस हमारे पास दूसरे इन्वायरमेंट से, दूसरे हैबिटेट से आ जाती हैं तो वो उसको ख़त्म कर देंगी। तो इससे ये है कि ओवरऑल डाइवर्सिटी जो है वो लॉस हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि ये जो शेयरिंग और ये जो ऑर्गेनिजम्स की या हैबिटेट की या एक पार्ट से दूसरी तरफ मूव करना है, इसको भी बैलेंस रखा जाता है। जब इसको बैलेंस रखा जाएगा तभी हमारे पास फूड चेन और फूड वेब है वो मेंटेन रहेंगी। और नेक्स्ट हमारे पास है गैमा डाइवर्सिटी। गैमा डाइवर्सिटी में ये क्या कि जो हैबिटेट होता है इसमें जो डाइवर्सिटी हमारे पास मूव। आपकी आवाज बहुत कट रही है, जरा समझ नहीं आ रही। आवाज़ बहुत कट रही है। जी मैम कट जी रही है। मैम बहुत कट रही है मैम, बहुत आवाज कट रही है आपकी, समझ नहीं आ रही। ओके, एक सेकेंड। ओके, अब आ रही है आवाज़ या अभी भी कट रही है? नहीं अब ठीक हाँ अब ठीक ठीक है। है। ओके, गैमा डाइवर्सिटी में हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास हैबिटेट होता है उसमें रहने वाली जो डाइवर्सिटी होती है, जो कि हमारे पास टोटल लैंडस्केप पे डिपेंड करती है, जस्ट जियोग्राफिक एरिया। फॉर एग्जांपल लैंड पे रहेगी, इसमें हम वाटर हैबिटेट को डिस्कस नहीं करते, वो हमारे पास गैमा डाइवर्सिटी में आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम डेजर्ट की बात करते हैं तो डेजर्ट में हमें कहीं पे भी पानी नहीं मिलता। ठीक है, और इसके अलावा जब हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं वहाँ पे हमारे पास रिवर्स भी होते हैं। इसके अलावा हमारे पास लैंडस्केप एरिया भी होता है हमारे पास, जिसको कि हम जियोग्राफिक एरिया भी कहते हैं, कि जिसको आप नक्शे पे भी देख सकते हैं, उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसको जो है वो हम जस्ट लैंडस्केप में जो डाइवर्सिटी रहती है वहाँ पे जो रहने वाले हमारे पास एनिमल्स या फिर प्लांट्स होते हैं और जो उस हैबिटेट में रहते हैं उसको हम गैमा डाइवर्सिटी का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है कि हमारे पास जो स्पीशीज़ है, फॉर एग्जांपल जैसे आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं या फिर आप टेक्सोनॉमिकल लेवल्स पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमने मूव करना होता है किंगडम की तरफ। किंगडम से हमने नीचे आना होता है फाइलम, फिर फिर उसके बाद हमारे पास क्लास आ जाती है, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली है, फिर जीनस और फिर स्पीशी है। ठीक है, जब हम किंगडम की बात करते हैं तो इसमें ओवरऑल हमारे पास एक जनरल बात आ जाती है, लेकिन जब हम स्पीशी की बात करते हैं, जीनस की बात करते हैं, जीनस से हमारे पास जो लास्ट लेवल होता है टैक्सोनॉमी का, वो हमारे पास स्पीशी है। ठीक है, तो उसको हम जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये हमारे पास एक स्पेशल स्पीशी है। जैसे आप में से ही कोई स्टूडेंट अगर किसी की बात की जाए तो उसको स्पेसिफाई किया जाए। अब इसमें स्टूडेंट्स के आपके मुझे नेम तो नहीं आते, कि एक स्टूडेंट को स्पेसिफाई करके उसके हम उस पर रिसर्च करें, उस पर देखें कि उसके बैड करेक्टर्स कौन से हैं, उसकी गुड करेक्टर्स कौन से हैं, उसकी टाइमिंग क्या है, पढ़ना ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट उसी पे ही रिसर्च जारी रखते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम ओवरऑल बात करते हेलो, हैं। सबकी आवाज कट रही है या मेरी अकेले की कट रही है? कट रही है, मैं बात सारी भी कट रही है। अभी भी आवाज कट रही आपकी है। कट रही है यार। आपकी समझ नहीं आ रही क्या कह रहे? मैं समझ ही नहीं आ रही, आवाज कट कट के आ रही है। ओके, चले मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर करती हूँ तो वहां से फिर आप लोग सुन लीजिएगा। ठीक है, मैम अभी मैं ये कह रही हूँ नहीं आ रही मैम, नहीं आ रही मैंने आवाज। कहा मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर करती हूँ तो वो आप लोग सुन लीजिएगा। ठीक है, मैम आवाज ही नहीं आ रही। मैम समझ ही नहीं आ रही क्या कह रही हैं। मैम आप ना लेक्चर रिकॉर्ड करके भेज दें, हम सुन लेंगे खुद भी और अटेंडेंस ले लें। जी मैम। बाकी मैम जुम्मे के बना अलावा हुआ किसी और दिन था। भी रख ले, फिजिकल क्लासेस कर ले।
अच्छा बच्चे, एक्चुअली मुझे जो फिजिकल क्लासेस का है ना वो अभी कहा नहीं है। अगर मुझे कहते हैं, खैर अभी नेक्स्ट फ्राइडे को मैं पूछ भी लेती हूँ, तो वो फिजिकल क्लासेस भी कर लेते हैं, ठीक है। ठीक मैम है। आप उनको बताएंगे फिजिक ऑनलाइन क्लास में कोई प्रॉब्लम हो जाती है नेटवर्क की तो फिर ठीक नहीं है वो सिस्टम। ओके मैं मैम इसके मैम अलावा बाकी सारी फिजिकल क्लासेस मैं है हमारी। मैम देखे ना, आप ऑनलाइन पढ़ा रही हैं, हमें समझ कुछ नहीं आ रही। जब फिजिकल पेपर होंगे तो हमने पेपर में क्या लिखना है आप बता दें खुद। चलें ठीक है, मैं करती हूँ बात, मैं पूछती हूँ फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। ओके ठीक है मैम। मैम। ओके ओके मैम, आप अटेंडेंस ले लें अब और रिकॉर्ड लेक्चर भेज दें हमें बस। ओके आपने ना अटेंडेंस क्लास के ग्रुप में सब स्टूडेंट्स ने लगानी है, और उसके साथ साथ मैंने आप लोगों की अटेंडेंस जो 23 स्टूडेंट्स हैं मैंने सबकी ले ली है। और आप लोगों को मैं रिकॉर्डेड लेक्चर अभी शेयर करती हूँ, तो उसमें आपने वो सारा सुनना है, और उसके बाद फिर आपने अटेंडेंस मार करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह मैम, ओके इंशाल्लाह। ओके। ठीक है मैम। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।